हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, मार्च आने के साथ ही टैक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स का सीजन शुरू हो जाता है। तो आज हम अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में बेस्ट फंडामेंटल्स वाले और बेस्ट परफॉर्मिंग ईएलएसएस फंड्स की डिस्कशन करेंगे। ईएलएसएस फंड्स यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड्स एटीसी के तहत आपको 1.5 यानी कि करीबन 1.5 लाख तक की टैक्स डिडक्शन के लिए काफी पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो हम आज 5 फंड्स की पास्ट परफॉर्मेंस को क्विकली एनालाइज करेंगे और इसके बाद मैं इन सारे फंड्स पे सेपरेट डेडिकेटेड वीडियोस क्रिएट करूंगा जिनमें हम इन फंड्स की थोड़ी और डीप डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें एंड रिमेन पोस्टेड फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस फॉर मोर डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दीज फंड्स। दोस्तों, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज की पहले की सारी वीडियोस को अगर आपने अब तक चेक नहीं किया है तो आप काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। हमने कई फंडामेंटल और एसेंशियल टॉपिक्स पे काफी डिटेल डिस्कशन की हुई है जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। चैनल पे सारी प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आप इन सारी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूँ। चूंकि हमारा चैनल एक नया चैनल है तो आप जितना लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में उतनी मदद मिलेगी। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसी हमने बात की, इस वीडियो में हम सारे जो अपने फेवरेट ईएलएसएस फंड्स हैं, टॉप 5 ईएलएसएस फंड्स हैं, उसकी क्विक एक ओवरव्यू ले लेंगे, पास्ट परफॉर्मेंस को चेक कर लेंगे और इन सभी फंड्स की एक एक करके मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक डिटेल्ड एनालिसिस इन सभी फंड्स की एक एक करके आप देख सकते हैं। तो हमारी टॉप 5 लिस्ट का पहला फंड है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जो कि एक ईएलएसएस फंड है। इस फंड ने एक साल में 19.3% की रिटर्न दी है, विच इज वेरी हेल्दी, वेरी हैंडसम। 3 सालों में इस फंड ने 13.1% की कैगर रिटर्न दी है, 13.1% की कंपाउंडेड ग्रोथ दी है, विच इज वेरी गुड। 7 सालों में इस फंड ने 15.1% की कैगर रिटर्न दी है और ऑल टाइम की अगर बात करें तो 20.4% की रिटर्न दी है। और आप देख सकते हैं इस सभी टाइम पीरियड्स में, सारे टाइम पीरियड्स में इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स, इन सभी का बेंचमार्क इंडेक्स है S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, तो आप देख सकते हैं कि सभी टाइम पीरियड्स में अपने इंडेक्स को इसने हैंडसमली आउट परफॉर्म किया, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन। हमारी लिस्ट का नंबर 2 फंड है मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। इस फंड की 1 ईयर की परफॉर्मेंस रही है 22.4% रिटर्न्स की। 3 सालों में इस फंड ने 12.1% की कैगर रिटर्न दी है, विच इज स्टिल वेरी डिसेंट। 5 सालों में इसने 19.8% की, तो काफी धमाकेदार इसकी आउट परफॉर्मेंस रही है बेंचमार्क इंडेक्स को कंपेयर करें तो 19.8% की कैगर रिटर्न दी है 5 सालों में। और ऑल टाइम की अगर बात करें तो भी ऑलमोस्ट 20% की, 19 से 20% की कैगर रिटर्न दी है। तो ये भी काफी अच्छा फंड है सारे अपने रिटर्न पैरामीटर्स पे। हमारा तीसरा फंड एक रिलेटिवली न्यू फंड है, बहुत पुराना फंड नहीं है, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो 3 साल 5 साल की हम नहीं देख पा रहे हैं। ये 1.5 साल पहले ये फंड स्टार्ट हुआ है, एस्टेब्लिश हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि एक साल में इसकी कितनी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस है। 28 ऑलमोस्ट 29% की इसकी रिटर्न रही है पिछले एक सालों में। अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बाय ह्यूज मार्जिन इसने आउट परफॉर्म किया है। और वही ऑल टाइम भी इसका एक साल के आसपास ही है, करीबन 1.5 साल पहले इस फंड की लॉन्च हुई थी, तो उस टाइम फ्रेम में भी इसने करीबन 29% की रिटर्न दी है, विच इज एक्सेप्शनल। बहुत अच्छी आउट परफॉर्मेंस है। अगर इसको ये कैरी फॉरवर्ड कर पाता है, आगे भी कैरी कर पाता है, कंटिन्यू कर पाता है, तो बहुत शानदार रिटर्न होंगे। बट अगर इतनी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं भी होती है, अगर डिसेंट सी भी रिटर्न रहती है, तो भी इसकी फ्यूचर पोटेंशियल इस फंड की मुझे अच्छी लग रही है। इसके जो फंड मैनेजर है वो भी काफी अच्छे हैं, काफी रेपुटेड। राजीव ठक्कर जी काफी अच्छे फंड मैनेजर माने जाते हैं। हमारा चौथा फंड है कोटक टैक्स सेवर फंड। इस फंड ने भी काफी डिसेंट परफॉर्मेंस दिया। आप देख सकते हैं कि एक सालों में इसने करीबन 16% के रिटर्न्स दिए हैं, अपनी बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास ही। बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस तो नहीं है, बट अपनी बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास ही रिटर्न दिए हैं। 3 सालों में इसने 8.8%, ऑलमोस्ट 9% का रिटर्न दिया है, कंपाउंडेड रिटर्न। और अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बाय स्लाइट मार्जिन इसने आउट परफॉर्म किया है 3 सालों के भीतर। 7 सालों की बात करें तो 17.4% की काफी हैंडसम, हेल्दी कंपाउंडेड ग्रोथ है, कैगर रिटर्न है। आप देख सकते हैं बेंचमार्क इंडेक्स को इसने आउट परफॉर्म किया ओवर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। और ऑल टाइम की अगर बात करें तो वहां पे भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है और 17.8% की, ऑलमोस्ट 18% की इसकी कंपाउंडेड ग्रोथ रही है सिंस इट्स इंसेप्शन।
और हमारे टॉप 5 लिस्ट का आखिरी फंड है डीएसपी टैक्स सेवर फंड। इस फंड ने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, स्पेशली ओवर द लॉन्गर होराइजन इस फंड की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो एक साल के भीतर इस फंड ने 15.4% का रिटर्न दिया, अपनी बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास ही रिटर्न दिया है। 3 सालों के भीतर 7.8% की इसकी कंपाउंडेड ग्रोथ है, कैगर इसकी 7.88% के आसपास रही है। और आप देख सकते हैं कि 3 सालों में इसने बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास ही परफॉर्मेंस किया है। इससे पहले इसकी जो परफॉर्मेंस थी थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसको इसने कवर कर लिया और अब बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास ही परफॉर्म कर रहा है। लेकिन लॉन्गर टाइम होराइजन में आप देख सकते हैं कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को डेफिनेटली आउट परफॉर्म किया है। 17.6% की काफी हैंडसम कैगर रिटर्न है ओवर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। और ऑल टाइम की अगर बात करें तो उसी के आसपास 17.7% की इसकी कंपाउंडेड ग्रोथ रही है सिंस इट्स इंसेप्शन। तो ये सारे फंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये सारे फंड्स आपको क्विक लिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। बट मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो अगली वीडियोस आने वाली है, इन सभी फंड्स को हम सेपरेटली एनालाइज करेंगे, एक एक करके एनालाइज करेंगे, थोड़ी डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। तो वो वीडियोस देख के आपको थोड़ा और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ी और आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अपने टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स आप अगर यूज करना चाहते हैं, एटीसी का फायदा उठाना चाहते हैं, और अगर आपको ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत है एटीसी का फायदा उठाने के लिए, टैक्स सेविंग करने के लिए, तो आप इन सभी फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं एक क्विक लिस्ट, क्विक रेफरेंस की तरह। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो 3 सालों की उसकी लॉक इन पीरियड होती है। जो भी आपके इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, यानी कि जो भी आपकी एसआईपी कट रही है या फिर जो भी आपने लमसम भी अगर इन्वेस्ट किया, तो उसको 3 साल के लिए आपको रखना पड़ेगा। 3 साल के भीतर आप उसको रिडीम नहीं कर सकते। अगर रिडीम करेंगे तो बहुत ह्यूज पेनल्टी होती है। तो ये एक चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है कि 3 साल की लॉक इन होती है किसी भी ईएलएसएस फंड में, लेकिन आपको उसका टैक्स एडवांटेज भी मिलता है। 1.5 लाख तक की आपको टैक्स डिडक्शंस मिल सकती हैं। आपकी जो टैक्सेबल सैलरी होगी वो 1.5 लाख तक आप कम कर सकते हो। तो आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको करस्पॉन्डिंग टैक्स एडवांटेज उसका मिल सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जो हमने यहाँ पे क्विक रेफरेंस देखी, सारे फंड्स की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखी है, तो उससे आपको एक क्विक रेफरेंस मिल जाएगा। और इन सारे फंड्स की डिटेल एनालिसिस हम आने वाली वीडियोस में करने वाले हैं। तो उन वीडियोस में आप थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग विच फंड्स आउट ऑफ दीज 5 फंड्स यू कैन कंसिडर। इन पांचों में से किसको आपको कंसिडर करना चाहिए ज्यादा, उसके ऊपर हम डिटेल एनालिसिस लाने वाले हैं वीडियोस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उन सारी वीडियोस को आप चेक करेंगे। तो मेरी आशा है कि इन सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिस्कशंस आपको मदद मिलेगी, एंड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू इन योर टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।